जय माता दी साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज के पार्ट 4 मध्यकालीन भारत से। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में जो भी प्रश्न है वो टॉप 25 क्वेश्चंस है। इसमें सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के समय। जहांगीर के समय ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 से 13 ईस्वी में। अगला है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? आपका हम्पी में है, कर्नाटक में है। कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विरूपाक्ष मंदिर। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने 1509 में करवाया था। सूची 2 के साथ सूची 1 का निर्माण करने के लिए बोल रहा है। विद्याशंकर मंदिर। विद्याशंकर मंदिर कहाँ पे है? विद्याशंकर मंदिर आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। राजरानी मंदिर कहाँ पे है? राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। तो क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन देखते हैं। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित किया? यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जहांगीर। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? नागार्जुन। अगला है, पूर्व मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों शुरू हुई थी? बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते थे और इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। ऑप्शन तो ये तो सही है। और मध्य एशिया के जनजातीय हमलावर तथा अंतिम गुप्त राजा के समय तक लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों को सताया था। ये गलत है। अगला है, गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। ये भी गलत, केवल एक सही हो जाएगा। और सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल के काल के राजपूत राज्यों में हुआ था। गलत है। अगला है, ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ये सही है। और अगला है, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए किए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। ये भी सही है, और बी सही हो जाएगा। अगला है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्न में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन। सही है। ध्यान साधना और श्वास नियमन सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। ये भी सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। ये भी सही है। 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन 1, 2 और 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। 1, 2 और 3। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। भक्ति संतों पर दादू दयाल। गलत है। गुरु नानक भक्ति, यही सही है, गुरु नानक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अकबर का इबादत खाना था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में महतर और पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया के लिए। ऑप्शन बी आपका सही है, ग्राम मुखिया। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। जोड़ा है मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। चंपक मध्य भारत, ये गलत है। द्वारा जम्मू कश्मीर, ये सही है। अगला है, कुल्ता मालाबार, ये भी गलत है। और केवल 2 सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद की उपयोग की शुरुआत हुई। गलत है। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। ये भी गलत है। इस क्षेत्र में तमूरी त्रिउंद राजवंश स्थापित हुआ। ऑप्शन 3 सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल 3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल
थी। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्ण नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। हरिहर प्रथम ने हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरिहर। अगला है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे कौन थे? बंजारे एक व्यापारी थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्यापारी। अगला है, सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अगला है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्रणालियों को उसके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाह प्राप्ति की विलंबित करता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अजंता के महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, गलत है। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, ये भी गलत है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन केवल 3 सही है। मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अपरघट किसे निरूपित करती है? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र, वाटर व्हील का। ऑप्शन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवसाय था? मगध और सुरताज का व्यवसाय था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मगध और सुरताज। मगध इसमें सही आंसर हो जाएगा। 96 निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र दिया गया, कौन सा ही सुमेलित है? बोध गया बिहार में है, ये गलत हो गया। खजुराहो बुंदेलखंड, ये सही है। और शिरडी विदर्भ, शिरडी कहाँ? विदर्भ में, ये भी सही है। नासिक मालवा, गलत। तिरुपति रायसीमा, सही है, ये गलत है। ऑप्शन 2 और 5 सही हो जाएगा। 2 और 5 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिद्धार्थ एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, ये भी सही है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियति होती थी, ये सही है। और कारखानों के निजी स्वामी एक अवधि कर देते थे, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ, गलत है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ, ये भी गलत है। ऑप्शन दोनों में कोई सही नहीं हुआ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, एक न तो 1 न ही 2 ऑप्शन। अगला है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? किशनगंज शैली, किशनगंज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किशनगंज शैली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए आप लोग दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।